गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा है लाइट। लाइट पे हमने सबसे पहले रिफ्लेक्शन देखा, उसके बाद रिफ्रैक्शन देखा। रिफ्रैक्शन देखा हमने, रिफ्रैक्शन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम की हेल्प से होता है। तो यहाँ पर हम एक डेंस मीडियम का यूज करते हैं और एक रेयर मीडियम का यूज करते हैं। रेयर मीडियम जनरली हमारा एयर होता है और डेंस मीडियम की यदि हम बात करें तो ये वाटर हो सकता है या और कोई सा दूसरा मीडियम हो सकता है। फॉर एग्जांपल ग्लास की बात करें हम, या हम देखें लेंस, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो लेंस का फॉर्मूला हमने देखा था। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहां पर v हमारे लिए इमेज की डिस्टेंस होती है, u हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को दिखाने के लिए, और स्मॉल f हमारा होता है फोकल लेंथ। तो आज हम हमारे लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। इनकी हेल्प से हम u, v, f और m मैग्निफिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने हमारा पहला क्वेश्चन रीड करता हूं। अ कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ या कहें हम स्मॉल f की वैल्यू कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर। अब हमें दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो हमारे लेंस के सामने रखा हुआ है उससे लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस नहीं दी है, लेकिन हमें यह दिया गया है कि हमारे लेंस से हमारे इमेज की डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पर हमें हमारे लेंस से इमेज की डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे लेंस से हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी। Also find the magnification produced by the lens। और हमें यह भी बताना है कि हमारे लेंस का मैग्निफिकेशन कितना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें इमेज की डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर। यहां पर हम इस माइनस साइन के साथ इमेज की डिस्टेंस लेंगे। माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पर हमारे ऑब्जेक्ट की साइड और इमेज की साइड दोनों क्या होगी, सेम साइड पर होगी, इसलिए यहां पर हम माइनस साइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारी क्या है, 15 सेंटीमीटर। ये भी हमारी माइनस साइन के साथ होगी क्योंकि ये सारे एक ही डायरेक्शन में मींस लेफ्ट हैंड साइड में इन्हें यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो भी माइनस में ही हमें मिलेगा, लेकिन हम लास्ट में माइनस साइन को नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारे लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे है, स्टैंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सारे के सारे जो हमारे साइन है वो नेगेटिव यूज होंगे। सिंस हम जानते हैं कि हमारा लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पर अब हमें दिया क्या है, जो जो वैल्यू हमें दी है उन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले पुट अप करेंगे और जो रिमेनिंग वैल्यू है उसे हम गेट करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है, या तो हम इसे इस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। 1/u इक्वल टू, अब हम फोकल लेंथ की वैल्यू हमें दी है -10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/-10। माइनस का साइन ऑलरेडी इसके बीच में हम यूज कर चुके हैं। यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसे हम लिखेंगे, हमारे जो इमेज की डिस्टेंस उसे लिखेंगे 1/-15। अब देखेंगे कि ये जो माइनस साइन का जब मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -1/10 प्लस 1/15, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलता है -3 प्लस 2/30 इक्वल टू 1/-30। मींस हमें यहाँ पर जो हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी मिली है, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। माइनस साइन इसलिए यहाँ पर क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इमेज और फोकल लेंथ सारी की सारी हमारे ऑप्टिकल लेंस के लेफ्ट हैंड साइड है। मींस जो हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी हमारे लेंस से कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमारा क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम हाइट इमेज की लेते हैं और साथ में ऑब्जेक्ट की हाइट लेते हैं। जब इनका रेशियो निकाला जाता है तो उसे हम m से डिनोट करते हैं। m स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन। m इक्वल टू होगा -10/-30
माइनस से माइनस साइन कैंसिल होगा और ये हमें मिलेगा 1/3, ये इक्वल होगा 0.33। तो यहाँ पर हमारा मैग्निफिकेशन कितना है प्लस 0.33। इसका मतलब क्या होता है, द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। अब यहाँ पर जो हमें पॉजिटिव साइन मिला है मैग्निफिकेशन में, ये क्या दिखाएगा कि जो यहाँ पर हमें इमेज मिली है वो वर्चुअल है, मींस आभासी है, वास्तविक नहीं है। द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें जो मैग्निफिकेशन मिला है वो 1/3 मिला है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे इमेज की हाइट है वो हमारे ऑब्जेक्ट की हाइट से 1/3 रह गई है। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं हम। A 2 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of the convex lens of focal length 10 cm। अब हमें एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जहां पर हमें 2 मीटर टॉल ऑब्जेक्ट है जो हमारे कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ से दूर है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे लेंस से कितनी है, 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज। अब हमें हमारे इमेज का पोजीशन, साइज फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, साथ ही साथ हमें मैग्निफिकेशन m की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो हमारे गिवन डाटा दिया है उसे हम राइट करते हैं। ये हमारा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ स्मॉल f की वैल्यू हमें दी है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -15 सेंटीमीटर। अब हमें इमेज की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, साथ में हाइट ऑफ इमेज h डैश की वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर फिर से हमारा लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा लेंस फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। या हम इसे और मॉडिफाइड करें तो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। यहाँ पर हम देखेंगे फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ की हम वैल्यू को पुट अप करेंगे। 1/10 प्लस 1/-15। इसे जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये इक्वल टू होगा 1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू -2 प्लस 3/30। ये इक्वल टू होगा 1/30। मींस जो हमारी यहाँ पर इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी निकल के आ रही है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारी इमेज की डिस्टेंस या कहें हम पोजीशन हमारे लेंस से कितनी निकल रही है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें पॉजिटिव साइन मिल रहा है, means the positive sign of P shows that the image is formed at a distance of 30 cm on the other side of the optical center। यहाँ पर जो हमें इमेज मिल रही है ऑप्टिकल सेंटर की अपोजिट साइड पे मिल रही है। पहले आपने देखा कॉन्केव लेंस में हमें इमेज कहाँ मिल रहा था, सेम साइड पे। सेम साइड पे मिलेगा तो माइनस साइन रहेगा, लेकिन अपोजिट साइन यदि हमें प्लस का साइन मिल रहा है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो हमारे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बिहाइंड बनेगा, मींस दूसरी साइड बनेगा। मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन हमारा होगा m इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये इक्वल टू होगा v अपॉन u। m इक्वल टू होगा 30 सेंटीमीटर अपॉन -15 सेंटीमीटर। जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो ये हमें -2 मिलता है। इसका मतलब क्या है, द नेगेटिव साइन ऑफ m and h dash shows that the image is inverted and real। हमें यहाँ पर माइनस साइन मिल रहा है मैग्निफिकेशन का। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारा इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, वास्तविक है और ऑब्जेक्ट का उल्टा है। लास्ट हमारा टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। जो लेंस की पावर होती है उसे हम P इक्वल टू 1/f के फॉर्म में डिनोट करते हैं। मींस फोकल लेंथ का जो इनवर्स होगा वही हमारा पावर ऑफ लेंस होगा। पावर ऑफ लेंस की जो एसआई यूनिट होती है उसे हम डायोप्टर कहते हैं। आप देखेंगे यदि लेंस की यदि हमें पावर निकालने के लिए कहा जाए तो हम फोकल लेंथ का इनवर्स करेंगे। फोकल लेंथ का ठीक उल्टा हमारा क्या होता है, पावर ऑफ लेंस। इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। तो आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 10 लाइट कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया, साथ में रिफ्रैक्शन को भी स्टडी किया। रिफ्लेक्शन हमने
स्फेरिकल मिरर्स देखे जिसमें हमें दो मिरर दिए थे, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। इन पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल भी देखे और साथ में मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन देखा। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था इस चैप्टर का वो था रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में हमने लेंस के बारे में स्टडी किया कि हमारे लेंस के दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। इसके साथ हमने इनका लेंस फॉर्मूला देखा, लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल और मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। यहाँ पर हमने मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस भी देखा जो एज इट इज सेम था हमारे स्फेरिकल मिरर के मैग्निफिकेशन के।